हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरे को ये फील है कि आप सब खुश होंगे और हैप्पी होंगे। ठीक है, अपने आप को बहुत सेफ रख रहे होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे और हो बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी। आज हम समझेंगे कि जब दो इक्वेशन आपको दे रखी हो, दो इक्वेशंस गिवन हो, तो बिना ग्राफ बनाए, बिना ग्राफ ड्रॉ करे हम कैसे क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं कि पैरेलल लाइंस बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है या कोइंसिडेंट लाइन बन रही है। बिना ग्राफ ड्रॉ करे हम कैसे पता कर सकते हैं कि इक्वेशंस देख के कि पैरेलल लाइन बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है या कोइंसिडेंट लाइन बन रही है। समझ गए आप बात? तो हम आगे बढ़ते हैं और ये टेबल है, जो मेरे पीछे टेबल है, उस टेबल को एनालिसिस करते हैं, उस टेबल को समझते हैं। ठीक है, देखिए ये पेयर ऑफ लाइंस है। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20। फर्स्ट इक्वेशन देखिए बस आप, फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता है, क्या होता है। यहां आ गया a1, यहां आ गया b1, यहां आ गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। कैसे पता आपको? हमने जनरल इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें यहां कोफिशिएंट जो x का है वो क्या कहलाता है, वो a1 कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ y क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, b1 कहलाता है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या कहलाता है, a2। कोफिशिएंट ऑफ y इधर क्या कहलाता है, नीचे वाली इक्वेशन में b2, और ये c1, ये c2। ठीक है, क्लियर। अगर हम यहां a1 निकालो, चलो अब क्या करेंगे, हम रेशियो निकाल रहे हैं a1 अपॉन a2 मींस 1/3, ये 1/3 आ गया। b1 अपॉन b2 मींस -2 अपॉन 4, ये आ गया। एंड c1 अपॉन c2 0 एंड -20, ये c1 अपॉन c2 आ गया। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, जो कि यहां पॉसिबल है, नहीं है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, इट मींस ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। जब भी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा तो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। कैसी लाइंस बनेगी, इंटरसेक्टिंग मींस ऐसी लाइंस बनेगी। ठीक है, कैसी लाइन बनेगी, ऐसी लाइंस बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, बहुत ध्यान समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये दो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में a1 अपॉन a2 करते हैं, b1 अपॉन b2 करते हैं और c1 अपॉन c2 करते हैं, जो कि हमने यहां कर रखा है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सब कर रखा है। अगर ये दोनों a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल हो, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहे ना। अगर नॉट इक्वल है इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। मतलब बिना ग्राफ ड्रॉ करे आप पता कर सकते हैं ओनली बाय डूइंग a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, ये करके आप पता कर सकते हैं कि लाइंस कौन सी बनेगी। अगर नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग बनेगी। क्लियर, पक्का। अगर इंटरसेक्टिंग बन रही है लाइन, तो ध्यान से समझो, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे ये बनाई, इसका यहां जो पॉइंट कटेगा मतलब जहां दोनों इंटरसेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट होगा, तो कॉमन पॉइंट आएगा। तो वो जो कॉमन पॉइंट है उसको बोलते हैं यूनिक या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस को और क्या कह सकते हैं, विच हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया, नहीं आया? वापस समझो, आप a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालेंगे, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आएगा, इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आएगा, तो कौन सी लाइंस बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपको याद रखना है, ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नॉट इक्वल होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक पॉइंट पर कट करेगी, वो एक पॉइंट, एक जो कोऑर्डिनेट जिस पर कट कर रही है x और y का, वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। एक बार कट करेगी तो वन सॉल्यूशन है एग्जैक्टली। सेकंड देखो, ये वाली इक्वेशन ले ली, कौन सी वाली, ये दोनों। इसमें भी आप a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 करो। a1 अपॉन a2 करा 2 अपॉन 4 आ गया,
b1 अपॉन b2 करा 3 अपॉन 6 आ गया, c1 अपॉन c2 करा -9 अपॉन -18 आ गया। कैसे आ गया पता है आपको? a1 ये रहा, a2 ये रहा, डिवाइड कर दो 2 अपॉन 4 आ गया, b1 ये रहा, b2 ये रहा, डिवाइड कर दो ये आ गया, c1 ये रहा, c2 ये रहा, डिवाइड कर दो ये आ गया। ये और कट सकता है बिल्कुल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 जा 8, 9 2 जा 18, तीनों इक्वल आ गए, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 इक्वल आ रहे। अगर तीनों रेशियोज इक्वल हो, अगर तीनों रेशियोज इक्वल हो तो कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कोइंसिडेंट समझ गए ना, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक लाइन ये बनाई, ठीक है, और इसी के ऊपर सेकंड लाइन बना दी, ठीक है, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन। अगर कोइंसिडेंट लाइन बन रही है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे उसके। कैसे निकलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हम जब इसको इस एप्लीकेशन को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चंस में हम इसको यूज में लेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए, ये इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब इनका भी रेशियो निकालिए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है। अब इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, माइनस माइनस कैंसिल। आप इसमें ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन रही है a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 इक्वल, लेकिन इधर 1 अपॉन 3 है, ठीक है। तो दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो पैरेलल लाइंस बनती है। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस ऐसे पैरेलल लाइंस बनती है। इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, समझे? नो सॉल्यूशन समझे? इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है। जब इंटरसेक्शन ही पॉइंट नहीं है तो कोई कॉमन कोऑर्डिनेट ही नहीं है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? जल्दी से तीनों नोट डाउन करो, तीनों नोट डाउन करो। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी एज इट इज टेबल बनी हुई है, आप चाहे तो वहां से कॉपी कर लीजिए, चाहे तो यहां से कर लीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे इस एप्लीकेशन को, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जल्दी से समझो। आपको क्या याद रखना है इसमें? आपको ये याद रखना है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ठीक है, तो उसका वन सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और उसका फॉर्मूला ये होगा। अगर कोइंसिडेंट लाइंस होगी तो उसका फॉर्मूला ये होगा, और उसका मतलब होगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। थर्ड है, अगर पैरेलल लाइंस होगी तो उसका ये फॉर्मूला होगा, और उसका क्या मतलब होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं रख कर दूं, जल्दी से देख लो। आपको क्या याद रखना है? ये और ये, ठीक है। जल्दी से देख लो, एक बार ओवरव्यू ले लो, जल्दी से ओवरव्यू फॉर क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। चलो अब मैं बताऊं, अच्छे से समझ लो, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं। सारे क्वेश्चंस हर पैटर्न्स पे करवाऊंगा, मैं काफी पैटर्न्स अलग अलग करवाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा सब। ये बोर्ड्स में आते हैं, वही करवा रहा हूं, अच्छे से प्रैक्टिस आपको मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, आपको क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी। क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। समझ में आया? क्या कह रहा है? सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अब इक्वेशन क्या दे दी? इक्वेशन दे दी ये मान लीजिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और सेकंड इक्वेशन मान लीजिए 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। ये इक्वेशन मान लो, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। समझ में आया? क्या करा? दो इक्वेशन दे दी, दो इक्वेशन दे दी, और क्या कह रहा है? ये नो सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन पहले बता दिया। अब जरा
दिमाग को लगाओ, नो सॉल्यूशन कब निकलता है? कब नो सॉल्यूशन निकलता है? जब याद आया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। याद आया? पक्का याद आया? अब ये फॉर्मूला लगा दोगे। कैसे याद आया सर? जरा सर पहले प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसमें टेबल बनाई थी, उस टेबल में अच्छे से मेंशन था ये कि जब ये होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, तो हमने नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला उतार दिया, ऐसे समझ लो। a1 अपॉन a2, a क्या है? a क्या है? a इज 3, a2 क्या है? 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 क्या है? 1 है, b2 क्या है? k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 क्या है? व्हाट इज c1? या तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो डायरेक्ट तो -1, और इसको भी इधर ले आओ तो -2k प्लस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। क्या बनेगा? 3 ब्रैकेट k माइनस 1 इक्वल टू 1 2k माइनस 1। समझ में आया? पक्का? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? 3k माइनस 3 इक्वल 2k माइनस 1 सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आओ तो 3k माइनस 2k माइनस 1 और उधर जाएगा तो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 3। चेक करो क्या आएगा? k इक्वल टू 2 आ गया, k इक्वल टू 2 आ गया, k इक्वल टू 2 पूछा ही है, k की क्या वैल्यू आएगी? तो 2 आ गई। क्लियर? ये 2 आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज और कर सकते हो, अब आपने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा ना, अब 2 की वैल्यू यहां पुट करो। कहां पुट करोगे? यहां पे, इन दोनों में आप कंपेयर कर लो, नॉट इक्वल आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। 1 अपॉन 2 माइनस 1 यहां पुट करी इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 के की जगह यहां 2 पुट कर दोगे प्लस 1। क्या आएगा? 1 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 जो 4 और 1 5 आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। k इज इक्वल टू 2 आंसर। चेक करो कैलकुलेटर से क्या करा, फॉर्मूला ले लिया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आंसर 2 आ गया। आंसर तो 2 होगा, लेकिन आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो इक्वल, ये इन दोनों के इक्वल का तो आंसर 2 आ गया। अब इन दोनों को इक्वल करके देखो, ठीक है, नॉट इक्वल है ना, एक बार करके देखो, यहां वैल्यू पुट कर दो बस। अगर नॉट इक्वल आ रहा है इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट डाउन करो उसको जल्दी से नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट करते हैं, जल्दी से देखो, जल्दी से करो, फिर नेक्स्ट करेंगे। करें नेक्स्ट? ठीक है, देखो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, चिंता मत करो, बट आपको सेल्फ हार्डवर्क भी करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। सेल्फ हार्डवर्क समझ रहे हो, मतलब आपको क्लास यूट्यूब पे मिल रही है, लेकिन आपको खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर समझना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P एंड Q। ठीक है, P एंड Q की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, इन विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन लिख लीजिए, चलो मैनी सॉल्यूशन। कैसे होगा? अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और p प्लस q x प्लस 2p माइनस qy इज इक्वल टू 21। ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखो थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाओ, उससे पता पड़ जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का क्या आंसर निकला था। चेक करो क्या आंसर था, कोई आइडिया नहीं है? ठीक है, क्या आया था, यहां लिख देता हूं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये
सारी वैल्यूज पुट कर दो। a1 क्या है यहां करके देखते हैं। a1 क्या है, a1 इज 2, a2 क्या है p प्लस q, b1 3 2p माइनस q, b2 c1 क्या है, इसको इधर ले जाओ -7 लिख दो, इसको भी इधर ले जाओ -21 लिख दो। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर इक्वल टू के इस साइड रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर ले जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये कट कर दो, 7 7 7 3 जा 21। अब क्या करते हैं, 2 अपॉन p प्लस q की वैल्यू एक बार 1 अपॉन 3 के इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, करो। और एक बार 3 अपॉन 2p माइनस q को 1 अपॉन 3 के इक्वल करो। चेक करो पहले इसको, जल्दी से चेक करो फिर आगे चलेंगे। जल्दी से चेक करिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। p प्लस q की वैल्यू क्या आई, 6 आ गई, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2p माइनस q की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। चेक करो, चेक करो जल्दी से चेक करो। आगे अब ये दो इक्वेशन आगे कैसे सॉल्व करते हैं, यूज करो, दिमाग लगाओ, कैसे करते हैं इन दोनों को। एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, मैंने कहा था सबसे इजी मेथड एलिमिनेशन है, सो यू हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो p प्लस q इज इक्वल टू 6 और 2p माइनस q इज इक्वल टू 9। क्या होगा, क्रॉस में ये 2, यहां p का ऑप्शन 1 है तो 1, तो 2p जा 2p प्लस 2q, 2 6 जा 12, 2p माइनस q 9। ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, सब पढ़ा चुका हूं पहले आपको मैंने। माइनस का नया साइन प्लस, 2 और q, 2q और q 3q, ये प्लस है तो नया साइन माइनस, माइनस करो, 12 में जाएंगे 3, सो यू विल गेट q इक्वल टू 1 आ गया। अब इस 1 की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो, q इक्वल टू 1 की वैल्यू कहीं पे भी इधर पुट कर दो, इसकी वैल्यू इधर पुट कर दो, सो यू विल गेट p प्लस 1 इक्वल टू 6 एंड p इक्वल टू 5, p इक्वल टू 5। चेक करो, चेक करो जल्दी से, ये आ रही है क्या, चेक करो जल्दी, चेक करो क्या आ रही है p की वैल्यू, जल्दी चेक करो, सही कर रहे हैं क्या, चेक करो। आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर। तो ये आंसर आ गया और एक भी आंसर है। अब आपको लग रहा है आपने गलत करा, सही करा है, तो p और q की वैल्यू पुट कर दो, 6 आ गया, यहां पुट कर दो p की जगह 5, तो 10 माइनस 1 9, सही आ रही है। चेक कर लो एक बार जल्दी से, वेरी गुड, गुड। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटाते हैं इसको, चेक कर लो एक बार फाइनल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। क्वेश्चन है अल्फा की वैल्यू निकालनी है और दो इक्वेशन दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, अल्फा x प्लस 3y इक्वल टू अल्फा माइनस 3 और 12x प्लस अल्फा y इक्वल टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में गिवन है नो सॉल्यूशन दे रखा है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आप सोचो कैसे होगा, ये आपको सोचना है। नो सॉल्यूशन में क्या काम में लेते हैं, जल्दी बताओ, नो सॉल्यूशन में क्या काम में लेते हैं, सोचो। नहीं पता, पता है, बताइए, फोकस करिए, सोचिए क्या लेते हैं नो सॉल्यूशन में। जरा पीछे ले जाइए, स्क्रॉल करिए पीछे वीडियो को, उससे देखिए टेबल बना रखिए, टेबल में नो सॉल्यूशन के आगे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ बताइए। देखो बच्चों, देखो क्या दे रखा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चेक कर लो जल्दी से, जल्दी से क्या करो, चेक करके देखो, चेक करो जल्दी से। अब जब नो सॉल्यूशन होता है तो लाइंस कैसी बनती है, ये पैरेलल लाइंस बनती है, ध्यान रखना, ये सब लिखवा रखा है आपको पहले, ठीक है। a1 क्या है, व्हाट इज a1 हियर, अल्फा, a2 क्या है 12 है, b1 इज 3, b2 इज
अल्फा, C1 अल्फा माइनस 3 और C2 अल्फा। फिर बता रहा हूं उसको उधर जाके माइनस करोगे, इस पर ले जाके माइनस करोगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। इन दो को कंपेयर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा इनटू अल्फा यू विल गेट अल्फा स्क्वायर, 12 इनटू 3 36। सो अल्फा की वैल्यू √36, रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √36? सर 6 होती है, 6 नहीं होती है √36 की, प्लस माइनस 6 होती है। आपको ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस 6 होती है। ठीक है, मतलब अल्फा की वैल्यू +6 भी हो सकती है या -6 भी हो सकती है। ठीक है, आंसर तो एक ही आएगा सर, तो 2 क्यों लिखवाई? तो अब हम चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। अब क्या करेंगे, इन दो को कंपेयर करो, इन दो को कंपेयर करो। 3 अपॉन अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा माइनस 3 अपॉन अल्फा। क्लियर? एक बार अल्फा की वैल्यू 6 पुट करके देखते हैं। 3 अपॉन 6 is not equal to 6 minus 3 upon 6. 3 upon 6 is not equal to 6 minus 3, 3 upon 6. अरे ये तो इक्वल आ रहा है, LHS RHS देखो इक्वल आ रही है ना, लेकिन फॉर्मूले में कह रहा है इक्वल नहीं आनी चाहिए, फॉर्मूले में कह रहा है इक्वल नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब +6 आंसर सही नहीं है, +6 आंसर सही नहीं। समझ में आया क्यों नहीं है? तो आंसर विल बी अल्फा इक्वल टू -6। आंसर इज अल्फा इक्वल टू -6। ये फॉल्स हो गया ना स्टेटमेंट। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू -6। ये काफी क्वेश्चन बोर्ड पे रिपीट होते हैं, इसलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस करो इनकी। वेरी गुड, वेरी गुड। सोचो, समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन और करें। करवाओ सर, करवाओ, आज जितना चाहते उतना करवा दो सर। बोलो बोलो बोलो, गुस्सा तो नहीं आना बच्चों को कि सर बहुत प्रेशर डाल के पढ़ा रहे हो आप? अरे मैं तो चाहता हूं आपका रिजल्ट अच्छा आए, यही मैं चाहता हूं, यही आपके पेरेंट्स चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब आपको k की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है बच्चों, k की वैल्यू कैसे निकालोगे? अरे सर कैसे निकालेंगे? अरे मैंने अभी इक्वेशन ही नहीं लिखी, अब इक्वेशन लिखूंगा, उससे आप कंपेयर करो। x + 2y + 7 इज इक्वल टू 0 और 2x + ky इज +14 ले लो, +14 इज इक्वल टू 0। लाइंस दे दी है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस याद करो। कोइंसिडेंट लाइंस का क्या बताया था मैंने? कोइंसिडेंट लाइंस का क्या फॉर्मूला था? जल्दी से स्क्रॉल करो वीडियो पीछे, जल्दी से करो। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या था? जिसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आता हो, मतलब a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। समझ में आया? पक्का आ गया? अब क्या करोगे? a1 की जगह ये 1 है ना, 1/2, 2/k, 7/14। अब तो अच्छे से आ गया, चैंपियन हो गए आप सब। समझ में आ गया? इसको काट दें? ठीक है सर, काट दो। क्या बनेगा? 1/2, 2/k इक्वल टू 1/2, ये इक्वल टू है। ठीक है, आप कैसे करते हैं जल्दी बताओ? या तो इसको इसके इक्वल कर दो या इसको इसके इक्वल कर दो, आंसर सेम आएगा। k की वैल्यू 4 आएगी, चेक कर लो। k की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। चेक करो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी चेक करो। सही आ रहा है क्या? बिल्कुल सही आ रहा है। आ रहा है क्या? बताओ जल्दी से, चेक करो बच्चों। ठीक है, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है सर, सही आ रहा है। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको करना है वैसे करो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो इसको जल्दी। क्लियर? मिटा दें? गुड 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 गुड। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? अब एक नई चीज पढ़ रहे हैं, छोटी सी चीज है, बिल्कुल माइनर, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट याद करो। प्रीवियस लेक्चर्स में याद है किसी ने पढ़ा था ये क्या होता है? कंसिस्टेंट
जिसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, जिसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। देखना प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं, नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, अब देख लो, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर कंसिस्टेंट पूछ लिया जाए तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। जल्दी देखो, अगर कंसिस्टेंट पूछ लिया जाए तो आपको a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 लेना है, ठीक है। और अगर इनकंसिस्टेंट पूछ लिया जाए तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इनकंसिस्टेंट पूछा जाए तो ये काम में लेना है, इनकंसिस्टेंट पूछा जाए तो नीचे वाला काम में लेना है। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। और एक बच्चों ध्यान दो, एग्जैक्टली मत लिखो इसको, एग्जैक्टली से सही नहीं रहेगा, इसको लिखो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। बस ये कंसिस्टेंट हो गया एटलीस्ट वन सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट हो गया नो सॉल्यूशन। इन दोनों का डेफिनेशन याद कर लो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। जल्दी से देखो इसको, जल्दी से देखो फटाफट। एक क्वेश्चन है 3x 2y = 5, चेक करो हो सकता है क्या सॉल्व, ये सॉल्व हो सकता है क्या सर, एक ही इक्वेशन है सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, तो 2x - 3y = 7। ये बताओ कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, जल्दी बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, चेक कर लो। a1/a2 कर लो, 3/2 कर लो, इधर क्या करोगे b1/b2 2/-3। इक्वल आ रहा है क्या दोनों, नहीं आ रहा ना, नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल मींस कंसिस्टेंट, दिस इज कंसिस्टेंट। समझ में आ गया, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। स्टेटमेंट बच्चों को काफी डिफिकल्टी आती है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। क्लास 8 में सीबीएसई में चैप्टर 2 था, वो भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम था, तब से बच्चों को टेंशन है कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। तो बहुत इजी वे में हम सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस में उसमें बोर्ड्स के लूंगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और बी हैप्पी एंड